और अब खबर भारत की विदेश नीति से जुड़ी हुई। विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी आज शाम करीब 4 बजे श्रीलंका के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी श्रीलंका सरकार से एलटीटीई चीफ प्रभाकरन को सौंपने की मांग कर सकते हैं। एलटीटीई के सैन्य गढ़ मुलैदीवू पर श्रीलंकाई सेना ने 2 दिन पहले कब्जा कर लिया है। एलटीटीई आखिरी सांसें ले रही है और इस वजह से प्रणब का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रणब श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्सा से मुलाकात कर रहे हैं। श्रीलंका में रह रहे वहां तमिल लोगों के हालात का भी जायजा लेंगे। भारत सरकार का रुख रहा है कि सैन्य जीत श्रीलंका में संघर्ष का स्थायी समाधान नहीं है। कई दिनों से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि और राज्य की दूसरी पार्टियां मांग कर रही थी कि विदेश मंत्री श्रीलंका जाएं और राजपक्सा सरकार से युद्ध विराम के लिए वहां दबाव डालें। स्मिता शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। स्मिता, जिस तरह से एलटीटीई जो है वो आखिरी सांसें ले रहा है श्रीलंका में, ऐसे में काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है प्रणब मुखर्जी का श्रीलंका दौरा। बिल्कुल पंकज, और इसको इनफैक्ट हम 2 डायमेंशन के साथ देख सकते हैं। एक जो है अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशन, जिसके तहत आपने जैसी जानकारी दी कि हो सकता है प्रभाकरन के हैंडओवर को लेकर भी बात की जाए, क्योंकि खुद श्रीलंका सरकार ने जो है इस तरह के संकेत दिए हुए हैं कि अगर प्रभाकरन पकड़ा जाता है, घर दबोचा जाता है, तो वो भारत को सौंप भी सकते हैं। और जिस तरह की सार्क लीगल असिस्टेंस के तहत जो है एक्स्ट्राडिशन की क्लॉजेज मौजूद हैं, तो वो भी मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ इसको मैं ज्यादा अहम मानूंगी कि जो राजनीतिक पॉस्चरिंग की तरफ से जो की जा रही है, डीएमके ने भी अभी हाल ही में जो है करुणानिधि ने एक आखिरी वार्निंग दिया है, ये कहते हुए कि हम सरकार से हाथ खींच लेंगे, क्योंकि वहां जो तमिलियन हैं जिनके खिलाफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात की जा रही है, उसको लेकर आपने अभी तक अपना कोई स्टैंड नहीं लिया है। तो ऐसे में जो है हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे। और ये पहले ही जो है प्रणब मुखर्जी को जाना था, क्योंकि विशेष प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में चूंकि प्रधानमंत्री की तबीयत खराब थी और लगातार कुछ बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे जिसमें प्रणब मुखर्जी काफी व्यस्त थे, इसलिए विदेश सचिव शिवशंकर मेनन जो कि हाल ही में कोलंबो से होकर आए हैं, तो अब प्रणब मुखर्जी जो है वो खुद जा रहे हैं इस दौरान मुलाकात करने के लिए वहां के राष्ट्रपति और साथ ही साथ विदेश मंत्री बुलागली लिमा से भी। पंकज, तो स्मिता, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री करुणानिधि का दबाव और राज्य की जो दूसरी पार्टियां हैं तमिलनाडु की, वो जिस तरह से मांग कर रही थी, तो ये भी एक कारण समझा जा सकता है। देखिए पंकज, यहाँ पर करुणानिधि की आवाज को शायद थोड़ी सी बुलंदी इस बात से मिलती है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान श्रीलंकाई सेना ने जो है किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को वहां मौजूद नहीं होने दिया है। लोकल मीडिया की भी रिपोर्टिंग जो है बहुत मिनिमम रही है, ज्यादातर स्टेट मैनिपुलेटेड रिपोर्टिंग हुई है। वहां जो संयुक्त राष्ट्र के नुमाइंदे वगैरह हैं उन्होंने भी इसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा है और ये कहा है कि खास करके जो सिविलियंस वगैरह हैं, इसका इस वक्त कोई अंदाजा नहीं कि कितने सिविलियन कैजुअलिटीज हुई होंगी इस सैन्य कार्रवाई के दौरान। तो इसे लेकर जो है लगातार करुणानिधि और जो तमाम डीएमके के नेता हैं जिनकी तमिलियन कोर वोट बेस है, वो लोग आवाज उठाते रहे हैं कि आप लोग जो है हमारी जिस तरह की नीतियां रही हैं, उनके साथ जो सपोर्ट रहा है, उसके खिलाफ जाकर भारत सरकार जो चुप्पी साधे हुए है। तो ये एक दबाव भी जो है लगातार काम कर रहा था और इसीलिए अब विदेश मंत्री जो है कोलंबो की ओर रवाना हो रहे हैं। पंकज।